आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। यदि भारत की नजरिए से देखें तो राम मंदिर के चलते 5 अगस्त को धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि धारा 370 को हटे हुए करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है और अब उस बात का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। हालांकि आंकलन इस बात का किया जाए कि आखिर धारा 370 हटने के 1 साल के बाद हमने क्या कुछ खोया और क्या पाया, कितनी डेवलपमेंट हो पाई और कितना कुछ वादे जो सरकार ने हमारे साथ किए थे कितने हद तक वो पूरे हो पाए, इन सभी विषयों पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक और जश्न मनाने का वजह यह भी है कि इस साल के बीच में काफी कुछ वो कार्रवाइयां भी की गई जिसके तहत लोगों को यह लगा कि शायद अब करप्शन फ्री समाज जो है वो जम्मू कश्मीर की रियासत के बाशिंदों को मिल पाएगा, जिसमें जेके बैंक के कई धांधली बाहर आई और कई ऐसे बड़े बड़े करप्ट ऑफिसर्स थे जिनके नाम बाहर आए, जो रिटायर भी हो चुके थे, उनके भी मामले सामने आए। लेकिन वही यदि एक तरफ दूसरी तरफ नजरिया घुमाया जाए, कई ऐसे मामले हैं जिनकी तरफ यदि नजर घुमाई जाए तो सरकार का पक्ष बिल्कुल ही डुलमुल रवैये की तरह लगता है। उसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब। शेख शकील साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपकी खास बात यह है कि आप हमेशा से हंसते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, एक स्माइल आपके चेहरे से नहीं जाती। और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार मौजूदा समय में जिस तरह से कह रही है कि हम आपकी स्माइल लगातार कंटिन्यू रखेंगे और उसके लिए हर प्रयास जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जब उसकी तरफ देखा जाता है तो हमारी स्माइल खुद ही रुक जाती है कि आखिर इन मामलों में सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठे है। जैसे कि हिमगिरी प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि वो मामला है क्या, वो करोड़ों की डील है क्या पूरी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, 2018 में भी ये मामला सामने आया था। मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस, ग्रेटर कश्मीर और बहुत सारी अखबारों में ये कहानी सामने आई थी कि हमारी रियासत के कुछ सीनियर लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, फिर उसके बाद भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की वाइफ, या डॉक्टर निर्मल सिंह, अभी ये कंफर्म होना है कि उनके नाम इसमें हैं या नहीं, लेकिन मैंने सुना उनकी वाइफ का इंटरेस्ट है, कुछ बॉन्ड्स डिबेंचर्स भी हैं उनके। सुनने में आया कि ये एक हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इन्होंने मिलकर ये हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी, जिसका बेसिक जो सुनने में आया कि जो मकसद ये था कि हिमाचल प्रदेश में मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स जो थे वो इनको लेना था, जिसे कहते हैं। तो उसके लिए इनको फाइनेंस की ज़रूरत थी और जम्मू कश्मीर बैंक की जो लिंक रोड शाखा है जम्मू में, सुनने में आया कि वहाँ पे 28 से लेकर 30 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो इस हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लिया। और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं कि ये लोग, सुनने में आया कि कोई प्रोजेक्ट तो उनको मिल नहीं पाया, लेकिन सुनने में आया कि जो बाद की जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, सुनने में आया कि कुछ ज़मीनें इन्होंने ज़रूर ख़रीदी हैं। तो यहाँ पे जम्मू में कहते हैं कोई काफ़ी सारी ज़मीनों में इनकी इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो इतना बड़ा सरमाया इन्होंने लिंक रोड जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा से लिया, ये जो उसका जो रीपेमेंट का जो प्रोग्राम था, रीपेमेंट का जो प्लान था, वो उसको जिसे कहते हैं कि पे नहीं कर पाए। और अभी तक जो बात सामने आई है, ये अकाउंट जो है वो एनपीए हो चुका है, जिसे कहते हैं। और जिसे कहते हैं कि फिर उसके बाद सुनने में आया कि जब, क्योंकि सभी लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, सभी लोग जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आपको पता है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और इनडायरेक्ट सरकार जो है जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो कहने की ये बात है, कोशिश की गई थी इसमें वन टाइम सेटलमेंट करने की। तो यही बात सुनने में आई कि 15 से 19 करोड़ के बीच में शायद एक डील स्टक हुई थी बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट की, कि इस अमाउंट को पे किया जाए, जिसे कहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें सूचना मिल रही है, हालांकि अभी हम सूचना गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो 15 से 19 करोड़ रुपए की जो वन टाइम सेटलमेंट हुई थी, वो भी जिसे कहते हैं कि उस सेटलमेंट को भी ऑनर जो है वो नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक जो है इस टाइम एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के स्कैनर पे है, आप सभी लोग जानते हैं। और आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये हंडरवाल में हिलाल राठौर जी के जो फ्लैट्स बनाए थे, और अल्टीमेटली आपने देखा होगा
कि आज हिलाल राठौर मुझे लगता है तकरीबन 1 साल होने लगा है शायद, मुझे लगता है, और उनकी 2-3 दफ़ा उनकी बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई है। और भी जिसे कहते हैं, और भी काफ़ी केसेस जिसे कहते हैं कि बैंक ने जिसे कहते हैं उनके ऊपर स्क्रूटनी की है, छानबीन की है। लेकिन आप ये देखिए, इस मामले में ना ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोई कार्रवाई की, ना ही सीबीआई ने कोई कार्रवाई की, और ना ही जम्मू कश्मीर बैंक जो है इस पब्लिक मनी को रिकवर करने के लिए उत्सुक लगता है। ये भी सुनने में आया कि जब ये सारी फाइलें कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में एसीबी या सीबीआई जिसे कहते हैं टटोल रही थी, तो ये फाइल भी कहते वहाँ पे पेश की गई थी, जो हमें सूत्रों की से जानकारी मिली है। लेकिन क्योंकि जब बड़े बड़े नाम देखे गए इसमें, और आपको पता भारतीय जनता पार्टी के ये सीनियर नेता हैं, तो सुनने में आया कि इस फाइल को वापस कर दिया गया। तो सबसे बड़ा ये जो एक सवालिया निशान है ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ, जिसे कहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो, एंड ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी थी, इस कंपनी को क्यों जिसे कहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये पब्लिक मनी जो 30 करोड़ रुपया है ये क्यों जिसे कहते हैं इसको रिकवर क्यों नहीं किया जा रहा, और ये जनता ये सब कुछ जानना चाहती है कि ये हिमगिरी वाला मामला है क्या। शकील साहब, जितनी बार आपने बोला कि सुनने में आया, आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं, तथ्य कितने ज़्यादा आपके पास इसके मौजूद है? क्योंकि जो हमें सुनने में आया कि एक एफआईआर भी आपके ऊपर इन्हीं में से एक नेता ने कर दी है। देखिए, बात ऐसे है, मैं जो आपको बात सुना रहा हूँ ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। लिंक रोड ब्रांच से लोन लिया गया है और वो एनपीए हो चुका है, लाइबिलिटी 30 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। ये बात बिल्कुल सच है और ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी डिटेल्स जो भी मैंने गैदर की हैं वो मीडिया इनपुट्स हैं और कुछ क्रेडिबल सोर्सेज हैं, ठीक है, तो मैं तभी आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सूचना मिली, ये जानकारी मिली। अच्छा, दूसरी बात जो आपने मुझे कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों हुआ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये कड़ी उसके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये कड़ी इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ये जो मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है डिप्टी सीएम भूतपूर्व डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने। उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत 5 जुलाई 2020 को नगरोटा पुलिस स्टेशन में दायर की। उन्होंने ये कहा कि शेख शकील जो है उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, जो उनका घर है जिसे कहते हैं, जिसको मैं ड्रीम हाउस कहता हूँ, जो नगरोटा में पंचगराई में जो उन्होंने बनाया है जिसे कहते हैं। और साथ में उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि मैंने उनकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड की है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर घर बनाया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि ये भी ज़मीन जो है ये हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैसा था उससे खरीदी गई है। अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है कि ये किसके नाम पे म्यूटेशन है, टाइटल किसका है उस ज़मीन के ऊपर। लेकिन जो विवाद पैदा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, विवाद ये है कि जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की गई है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उस स्पॉट से जिसे कहते हैं एम्यूनिशन डिपो जो है वो काफ़ी नज़दीक है, और एम्यूनिशन डिपो के 1000 यार्ड्स के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती। इंडियन आर्मी ने बार बार इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आप मज़े की बात ये देख लीजिए कि मई 2018 में जिसे कहते हैं इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी हाई कोर्ट में, और जिसमें कि इंडियन आर्मी ने ये गुहार लगाई कि 2015 में जो एक नोटिफिकेशन निकला था अगस्त में, जिनको उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर सिमरनदीप जी ने निकाला था कि इस एरिया में कोई नई कंस्ट्रक्शन, कोई इम्परमिसिबल एक्टिविटी नहीं हो सकती। और आप ये देख लीजिए, हाई कोर्ट ने 7 मई को रोक लगा दी थी और ये कहा था कि जो सिमरनदीप जी का जो सर्कुलर है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन जारी रही और पूरा मकान मुकम्मल हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब उस वक्त खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की मजाल नहीं थी डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की जो है वो कंस्ट्रक्शन को कोई रोके। और आज आप ये देख लीजिए, आज खुद सोशल मीडिया पे उनकी जोजा ममता सिंह जी और डॉक्टर साहब खुद सेल्फियाँ खिंचवा के लोगों को बता रहे हैं कि हमने पूजा भी कर ली है और हमने शायद 23 जुलाई को उन्होंने वहाँ पे गृह प्रवेश भी कर लिया है। एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, सवालिया निशान है
से कहते हैं कि पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पूरी हमारी यूटी सरकार के ऊपर, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हाई कोर्ट के आर्डर की भी धज्जियां उड़ाई गई, जिसे कहते हैं हाई कोर्ट के आर्डर को वायलेट किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2019 में ही जब कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रही थी, तब भी भारतीय सेना ने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई। डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और एसएसपी जम्मू को कंटेम्प्ट नोटिस भी हाई कोर्ट से जारी हुआ है। रिट पिटीशन भी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है। अब डॉक्टर साहब मुझसे नाराज़ क्यों हुए? नाराज़ इसलिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को मेरे पे गुस्सा क्यों आया। मैंने 15 जून 2020 को कोई 15 या 20 फोटोग्राफ्स जिसे कहते हैं इस आली शानदार महल के जिसे कहते थे अपनी फेसबुक पे अपलोड किए, और साथ में मैंने जिसे कहते हैं एक फेसबुक पे पोस्ट डाली कि जनाब ये वो मकान है डॉक्टर निर्मल सिंह साहब का जिसको भारतीय सेना अपोज कर रही है, और साथ में ये भी कहा कि ये एम्यूनिशन डिपो के बिल्कुल पास है, हाई कोर्ट के आर्डर की वायलेशन हुई है, और लिहाजा जिसे कहते हैं, और साथ में मैंने ये भी लिखा कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई जम्मू में घर नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्वार्टर में, और साथ में मैंने ये भी कहा कि जो मिनिस्ट्रियल बंगलो जो डॉक्टर साहब ने ऑक्यूपाई किया है उसको जल्दी से जल्दी वो खाली करें, क्योंकि सरकार गिरने के बाद। तो शकील साहब, आपको लगता नहीं कि जब ये पूरा एक साल पूरा मामला हो गया, जेके बैंक में सारे स्कैंडल सामने आए, अभी तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद इंटरेस्टेड नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, तो आपको इस तरह की पोजीशन जो है वो झेलनी पड़नी थी, आपको स्वाभाविक तौर पर समझ आ गई होगी। देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, देखिए 3 साल लगे हैं, 3-3.5 साल लगे हैं इस मकान को कंप्लीट होने में, और मुकम्मल जिसे कहते हैं अब्यूज़ की है अपनी पोजीशन डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं जिसे कहते हैं, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन की है जहां कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती। और दूसरी बात, इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान दिया इन्होंने, ये पब्लिक स्टेटमेंट है डॉक्टर निर्मल सिंह का कि भारतीय सेना जो है वो शहरियों को लोगों को परेशान करती है जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है, मेरे खिलाफ तो उन्होंने एक्शन लेना था या पता नहीं मेरे साथ। और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मई 2018 में एनडीटीवी ने स्टोरी की, इनके घर में, इनके घर के इंटरनल फोटोग्राफ्स भी दिखाए, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी हुई, इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी हुई, डेक्कन हेराल्ड में स्टोरी हुई, और 2018 में वो तमाम फ्रंट पेज पे उनके घर की तस्वीरें छप चुकी हैं, ठीक है। लेकिन मेरे खिलाफ 5 जुलाई को डॉक्टर साहब ने इसलिए शिकायत की, वो मेरा मुंह बंद करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू साइलेंस माई वॉइस, और उन लोगों की, तमाम उन लोगों की जो इस मुद्दे को उठाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप ये देख लीजिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि 3 साल इलीगल अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होती रही, इंडियन आर्मी उसको बंद नहीं करवा सकी। जिसे कहते हैं हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी नगरोटा की एडमिनिस्ट्रेशन उसको बंद नहीं करवा सकी, और आज वो अपने घर में गृह प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि आज डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनकी प्राइवेसी इन्वेड की है। डॉक्टर साहब इज़ ए पब्लिक मैन, ही इज़ आंसरेबल, ही इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। और आज डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने 80,000 रुपया लोन लिया, 80 लाख रुपया लोन लिया और ये घर बनाया। ये 3-4 करोड़ रुपए का महल है, वहाँ पे चलिए, इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। से कहते हैं एक तो इलीगल बिल्डिंग है, और दूसरा कहते हैं कि ये 80 लाख में इन्होंने लोन लिया है। वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन आप देखिए कितनी कंस्ट्रक्शन है, आपको नेशनल हाईवे से ये पूरा महल जो है ये पूरा नज़र आता है, जैसे ड्रीम हाउस से कहते हैं। और मैं बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, आप जब पब्लिक लाइफ में हैं, आप लोगों की नज़र से जिसे कहते हैं वो नहीं बच सकते। डॉक्टर साहब का जो एफिडेविट है 2014 में, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब उन्होंने बिलावर से इलेक्शन लड़ा असेंबली का, उसमें डॉक्टर साहब खुद मानते हैं कि उनके पास क्या है, उनकी हैसियत क्या है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, 73 कनाल एग्रीकल्चर लैंड है इनके अपने आबाई गांव बसोली में, करणवाड़ा साबर जिसे कहते हैं। 3.5 कनाल से ज़्यादा एक प्लाट है सुंजवा में, सुंजवा जम्मू में, और फिर उसके बाद सांबा में जिसे कहते हैं उनकी बेगम ममता सिंह जी का 4.5 कनाल का प्लाट है जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद जम्मू में जो जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स कॉलोनी है,
वहाँ उनका 1 कनाल का प्लाट है। और फिर उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बटोत में से कहते हैं डीआईजी ऑफिस के ऊपर बूमवाड़ी कहते हैं या चंपा गांव कहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब की 2 कनाल ज़मीन है, जहाँ 1800 स्क्वायर फीट में डॉक्टर साहब ने एक अपनी बड़ी खूबसूरत हट बनाई है, जिसे आरामगाह जिसे कहते हैं। गर्मियाँ जिसे कहते हैं ना, जिस तरह अंग्रेज़ शिमला जाया करते थे से कहते हैं, और जिस तरह हमारा भी दरबार मूव होता है, श्रीनगर में हम जाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं चश्मशाही में आराम फरमाने के लिए। तो इसी तरह जब डॉक्टर साहब यहाँ पे थक जाते हैं गर्मियों में लोगों की सेवा से, तो वो अपनी बेगम के साथ अपनी आरामगाह वो बटोत में जाते हैं से कहते हैं। इतने एसेट्स होने के बावजूद भी जिसे कहते हैं, डॉक्टर साहब ने अपनी कंप्लेंट में लिखा मेरा जम्मू में कोई घर नहीं है। उनको राइट है अपना घर होने का, कोई किसी के शेल्टर या किसी के घर की अपोजिशन नहीं कर सकता। लेकिन आज ये अपोजिशन क्यों हो रही है? अपोजिशन इसलिए हो रही है क्योंकि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि हमारी डिफेंस की जो इंस्टॉलेशन है, हमारा जो एम्यूनिशन डिपो है, वो वहाँ से बिल्कुल पास है। और अगर आप वहाँ पे स्पॉट पे खुद जाएंगे, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने खुद बोर्ड जो है ज़मीन में लगाए हुए हैं हर 5 मिनट के बाद कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे किसी भी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो सकती। शकील साहब, अब एफआईआर आपके खिलाफ जिस तरह से हो चुकी है, इतनी जानकारी आपने जुटाई है, तो क्या अब शेख शकील दब जाएंगे या इसको भी आपको लगता है कि मैं दबा हुआ हूँ? लगता तो नहीं है, जितनी जानकारी अभी आपने वो देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को थोड़ी गलतफहमी हो गई जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर से कहते हैं कोई भी कदम जब ज़िंदगी में कोई उठाना हो, और उन जैसा जो मंझा हुआ पॉलिटिशियन है उनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अभी उनका बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है, हमारा तो कोई कैरियर नहीं है। शायद उनको किसी ने कहा होगा कि एक एफआईआर डाल दो शकील के ख़िलाफ़, उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तो शायद वो उस बात में आगे होंगे। लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल विजडम होनी चाहिए। इस मुकाम पे पहुंच के से कहते हैं उनको सोचना चाहिए था, और अपने लिए ट्रबल जो है डॉक्टर साहब ने खुद इनवाइट की है। और मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक, शायद अभी तक एफआईआर रजिस्टर ना हुआ है। आप पुलिस से कंफर्म कर सकते हैं, मेरे खिलाफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है, एप्लीकेशन में 2 सफ़े की, और बड़ी शानदार एप्लीकेशन है। मैं आपको बताऊँ, मुझे उसको पढ़ के बड़ी हंसी भी आई। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि मेरा जम्मू में कोई घर नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से इसे कहते हैं कुछ सरमाया इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद आई हैव ए, ये उसमें वर्ड है, आई हैव ए 1 स्मॉल हट एट बटोत। मैंने कहा ऐसी हट तो हर एक की होनी चाहिए, 2 कनाल एरिया हो, जंगल के बीच में इसे कहते हैं, और देवदार के दरख्त आसपास हों। हर एक आदमी चाहता है कि इस किस्म की हट होनी चाहिए। कितनी जगह चाहिए होती है कि इंसान को? 3.5 कनाल सुंजुआ में, 4.5 कनाल सांबा में, 1 कनाल यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसमें, 2 कनाल बटोत में, और ये भी कोई 5-6 कनाल का प्लॉट है जहाँ पे इन्होंने अभी घर बनाया है, ये जो अपना ड्रीम हाउस ख्वाबगाह जिसे कहते हैं पंजगराई में। और फिर उसके बाद 73 कनाल एग्रीकल्चरल लैंड है कर्नवाड़ा में। ये तो हैं जो डॉक्टर साहब के ओपन जो उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं एसेट्स। तो बाकी आपको पता है सियासी लोगों का क्या क्या होता है, कैसा उनका सिलसिला होता है, कितने उनके चाहने वाले होते हैं। और डॉक्टर साहब के इतने चाहने वाले थे क्योंकि डॉक्टर साहब खुद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री थे, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी मंत्री थे। और जिसे कहते हैं आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं अगर एक ही टेन्योर इंसान को मिल जाए पावर में जिसे कहते हैं, तो माशाल्लाह 2-4 पीढ़ियाँ कहते हैं ना संवर जाती हैं। खासकर आज वो सियासतदान थोड़ी है मास्टर बेलीराम जैसे, ठाकर बलदेव सिंह जैसे, आज वो सियासतदान नहीं है शेख अब्दुल रहमान जैसे, आज वो गिरधारी लाल डोगरा जैसे सियासतदान नहीं है जिसे कहते हैं जो घर से अपना खाना डाल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलते थे। आज तो आपको मालूम है कैसा सिलसिला चल रहा है। शकील साहब, इतने पुलिंदे आपने खोल दिए हैं, और उसके बाद वाजिब है कि जिस तरह की रिएक्शन जो है वो डॉक्टर साहब की तरफ से आ रही है वो आना वाजिब है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शायद ये एफआईआर इसलिए भी दर्ज हुई क्योंकि गड़े मुर्दों को उखाड़ने का काम शेख शकील साहब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये सारे मामले दब चुके थे। आई थिंक जी सिर्फ शेख शकील एडवोकेट जो है वही ये गड़े मुर्दों को उखाड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि मुर्दों को उखाड़ने के लिए एक जिगरा चाहिए, जो शायद एक एडवोकेट के पास ही हो सकता है,
और वो शायद एडवोकेट शेख शकील अहमद अपने साथ लेकर जन्मे हैं। अब देखना ही है कि ये कानूनी लड़ाई है, आखिर किस तरह ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू टुडे न्यूज़ के साथ। मुझे अमित कुमार और पिंकल मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।